नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सभी भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, इस वीडियो में पीएनपी लेटेस्ट अपडेट से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा वो 21 तारीख से शुरू होगी या 27 तारीख से, उसको देखेंगे। और आपको दोस्तों बता दें कि द्वितीय सेमेस्टर में बैक पेपर पास छात्र प्रमोट होंगे। जी हाँ दोस्तों, 72,000 प्रशिक्षु ऐसे जिनकी भैया बैक लगी थी 2019 बैच के छात्र। तो गाइस, आपको प्रमोट तभी किया जाएगा जब आप अपना बैक क्लियर करेंगे। अगर आप सेमेस्टर बैक स्टूडेंट है या दोस्तों नॉर्मल आपकी बैक लगी एक या दो विषय में, तो इस बात का जरा आपको ध्यान रखना है। तो भैया पीएनपी ने सभी छात्रों को राहत दिया कि आप लोग बैक क्लियर कर लीजिए, हम आपको प्रमोट करेंगे। तो गाइस, इस मौके का हमें फायदा उठाना है। एक बात और आपको बता दें, अब एक हफ्ते के बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी 5 तारीख है और आपको पता है कि 12 सितंबर से दोस्तों हमारा पेपर शुरू हो रहा है। पूरी अपडेट आपके सामने रखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल नोटिस आई थी जिसके हिसाब से हमारा प्रथम द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर का पेपर शुरू होगा। बाकी देखिए हमारे सचिव जी का, भैया पीएनपी वाले सचिव जी का कॉल रिकॉर्डिंग काफी वायरल होता रहता है। पहले वही कंफर्म कर रहे थे कि जो हमारा चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा वो 21 सितंबर से होगा। जी हाँ दोस्तों, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को हम इस वीडियो में भैया डाल देंगे, आप लोग उसको जाकर सुन सकते हैं। नई वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग, पुरानी वाली दोनों। अब दोस्तों नई वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोलते 27 सितंबर से पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो बोले कम से कम सही तो बोले। इसीलिए दोस्तों हम आपसे कहते हैं जब तक लिखित आश्वासन नहीं होता है तब तक कुछ कंफर्म नहीं होता है। इससे पहले जब हमारा प्रमोट का मुद्दा था, पहले बोलते थे हम 14 दिन के अंदर दोस्त ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको पता है कुछ नहीं हुआ था। समय लगा था लेकिन हुआ जरूर था, लेकिन उतने टाइम में नहीं हुआ था। एक होता ना, हम आपसे कहते भैया 2 हफ्ते में हम आपका काम कर देंगे, पता चले वही काम हम आपका 1 महीने बाद करें, तो वो मैटर है। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात लग रही थी कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 21, 22 और 23 हो सकता है। ऐसा दोस्त इस नोटिस के बाद लगा था कि जो परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में एक नोटिस आई थी, उसमें यह लिखा था कि 12 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक पेपर कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्त अभी तक कोई नोटिस नहीं है। आपको बता दें, अगर हमारा पेपर 27, 28 और 29 तारीख को होगा तो उसके लिए एक परीक्षा केंद्र के लिए भी दोस्तों नोटिस जारी की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारी पहली नोटिस ये आई थी, दूसरी नोटिस ये है। पहली नोटिस में दोस्त ये बताया गया था कि हमारा पेपर किस तारीख से किस तारीख तक होगा, और दूसरी दोस्तों नोटिस आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर यह बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों के उपलब्ध, मतलब जो भी दोस्तों मैटर था। और आपको दोस्त एक बात और बता दें कि आपको हो सकता है कि दूसरे जिले में जाकर पेपर देना पड़े। सभी बच्चों के लिए ऐसा नियम नहीं होगा। एक बात और जरा ध्यान रखना है, यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर आपका सेंटर दूसरे जिले में बनेगा तो सभी को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि लड़के अपने ही जिले में पेपर दे लें और लड़के दूसरे जिले में जाएं। ठीक है, तो इस बात को लेकर दोस्तों जरा ध्यान रखिएगा। काफी बच्चे इसको लेकर भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार ऐसा तो नहीं सिर्फ लड़कियों का सेंटर सेल्फ हो जाए और लड़कों का भैया दूसरे जिले में जाए। होगा तो सबके लिए सेम होगा। ठीक है गाइस, और उसके बाद चलिए इसको जरा देखते हैं। छोटी सी लापरवाही और होंगे फेल। जी हाँ दोस्त, इस समय लापरवाही बहुत ज्यादा चल रही है बच्चों की। एक हफ्ते के बाद आपका पेपर शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सीरियसली ले लीजिए, कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करिए। जी हाँ दोस्तों, ना कॉलेज जाना है, ना कोचिंग कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। गाइस, इस बार लापरवाही मत करिएगा। किसी भी कीमत पर आपको बैक क्लियर करना, और उसके लिए आपको बता दें पास होने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, टॉपर का भैया तरीका क्या होता है, टॉपर कौन से बच्चे बन जाते हैं और कौन से बच्चे फेल हो जाते हैं। देखिए गाइस, गलती आप क्या करते हैं, अगर आप सीरीज से पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सीरीज पर भरोसा नहीं कर सकते। कम से कम दोस्तों आप लोग 2 सीरीज खरीद लीजिए मार्केट से, और पैसा बचाकर कुछ होगा नहीं। देखिए होता क्या है कि आप 41,000 रुपये एडमिशन में लगा देते हैं प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों, जहाँ पर आपकी 400 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म फीस है। वहाँ पर दोस्तों आप 4-4 हज़ार रुपये दे देते हैं। वहाँ पर आप कंजूसी नहीं करते हैं, लेकिन जब दोस्तों किताब लेने की बारी आती है तो वहाँ आप सोचते हैं अरे छोड़ो यार, एक में काम चल जाता तो बढ़िया है, फ्री वाला कुछ मिल जाए। देखिए गाइस, जब तक आप बढ़िया तैयारी नहीं करेंगे रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, एक सीरीज आप पढ़ कर गए उससे क्वेश्चन नहीं फंसा, फिर आपका दोस्त बोलेगा यार हमने उससे पढ़ कर गए तो उससे सारे क्वेश्चन आ गए। इसीलिए गाइस, कम से कम 2 सीरीज का सहारा लीजिए। गलती की कोई गुंजाइश इस बार नहीं होनी चाहिए। एक और अपडेट आपके सामने रखेंगे, फिर से कोरोना संकट आ चुका है। आंगनवाड़ी केंद्र 15 सितंबर तक बंद किए जाने के निर्देश आ गए। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी अपडेट है कि कोरोना संकट और संक्रामक बीमारियों के चलते एक बार फिर आंगनवाड़ी केंद्रों के ताले लग गए। सरकार ने अगले 15 सितंबर तक आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों की
सुरक्षार्थ बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि कार्यकर्त्री अपनी टीम के साथ बच्चों को पोषाहार का वितरण घर घर जाकर करेंगी। इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भैया कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। और जो हमारा डीएलएड का पेपर है जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और एक बात और याद रखिए, नई शिक्षक भर्ती दोस्तों चुनाव से पहले हर हालत में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, भैया अगर इनको दोबारा सरकार बनानी है योगी जी को, तो ये वैकेंसी निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि डीएलएड और बीएड के छात्रों की संख्या आज यूपी के हर एक जिले में है। ऐसा दोस्त यूपी का कोई जिला नहीं होगा जहां पर आपको डीएलएड के स्टूडेंट ना मिले या बीएड के स्टूडेंट ना मिले। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगारों की संख्या 20 लाख के पार हो रही धीरे धीरे, डीएलएड और बीएड के सिर्फ बेरोजगार छात्र। बाकी और तो ग्रेजुएशन पास छात्रों की संख्या तो अलग ही है। तो गाइस सरकार जरूर कुछ ना कुछ वैकेंसी जरूर लाएगी, और कुछ का मतलब ये होगा मिनिमम 51,112 पद। और आपको बता दें 22,000 वाला मुद्दा दोस्तों काफी दिन से गर्मा गर्मी में 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र मांग कर रहे हैं कि 22,000 पद उस वैकेंसी में जोड़ दिया जाए। लेकिन दोस्तों 2017 बैच से लेकर डीएलएड के 18-19 बैच के छात्रों की मांग है कि जो ये 22,000 पद है इसको नई शिक्षक भर्ती में जोड़कर 97,000 पदों पर भर्ती निकाली जाए। और 22,000 51,000 जोड़ने पर 97 नहीं आता, आपको पता है। उसके लिए हर साल देखिए टीचर रिटायर भी तो होते हैं। ये बात आपको पता है ना कि यूपी भर में हर साल कम से कम नहीं तो 10,000 टीचर रिटायर होते होंगे। उसी हिसाब से दोस्तों वैकेंसी की संख्या भी बढ़नी चाहिए। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर को लेकर, वो अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ऑफिशियल लिंक दिया गया, जहां से जाकर आप लोग इसकी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं है क्या डेट शीट हमारी। एक हफ्ते के बाद गैस पेपर है। इस बार अगर आपने लापरवाही कर दी तो फिर देखिए पछताने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर आप 17 बैच के छात्र हैं, 18 बैच के छात्र हैं, अगर अभी भी आपकी बैक है तो गाइस इस बार क्लियर करना है। कैसे भी क्लियर करना है, देखिए चलिए अब इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। पास होने का क्या हो सकता है बेहतर तरीका। जी हाँ दोस्तों, टॉपर बच्चे आखिर कैसे टॉप कर जाते हैं, बाकी बच्चे क्यों कम नंबर लाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग लिख कर पढ़ना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, लिख कर जो आप पढ़ाई करते हैं ना वो याद अच्छे से रहता है। जी हाँ दोस्तों, सब सिंपल सी बात है। चाहे इंग्लिश हो, मैथ में भी प्रैक्टिस आप लिख कर ही करें। काफी बार आप लोग यूट्यूब पर वीडियो देख लेते होंगे मैथ वाली, यार कि हाँ हाँ ये समझ में आ गया। लेकिन दोस्तों जब आप रियल में कॉपी पर ट्राई करते हैं ना तो नहीं हो पाता आपसे। तो लिख कर, जी हाँ दोस्तों, लिखना अगर आपने सीख लिया, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को लिख लिख कर याद करने लगे तो आप एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। लेकिन अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि समय काफी कम हो गया यार, एक हफ्ते का समय है। एक हफ्ते में हम लिख कर पढ़ सकते हैं क्या? तो इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो जितना जल्दी दोस्त हो सके देखिए, जो वर्ड्स आपसे याद नहीं हो रहे, जैसे कुछ वर्ड अगर आप भूल जा रहे हो उसको बार 10 बार लिख दीजिए। नहीं याद हुआ 50 बार लिख दीजिए, याद हो जाएगा। बचपन में ऐसी पनिशमेंट में आपको मिलती थी ना, कुछ आप गलत करते थे टीचर बोलता था जाओ 50 बार लिख के ले आना, 100 बार लिख के ले आना, कैसे तुम्हें याद नहीं होगा। होता है गाइस, यही सब गलतियां होती हैं। अब देखिए मैथ में सबसे ज्यादा बच्चों की बैक आती है। मैथ आपको तभी आएगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। कितने बड़े आप धुरंधर होंगे मैथ में, आप फेल हो सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो बिना प्रैक्टिस के दोस्तों मैथ नहीं आ सकती। चाहे कितना कमजोर छात्र हो, चाहे कितना तेज छात्र हो, प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर आप दोस्तों 6 महीने 5 महीने 3 महीने अगर आप मैथ को नहीं छूते हैं, या एक एक महीने तक भैया भूल जाते हैं कि मैथ का किताब क्या है, तो फेल भी हो सकते हैं आप। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग मैथ में, उसी से दोस्तों आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, बाकी देखिए चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा को लेकर अभी ऑफिशियल अपडेट तो गाइस नहीं आ पा रही है। ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपके सामने रख देंगे, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो सचिव जी का भैया बयान बदल जाता है, इससे छात्र बहुत ज्यादा परेशान है। कंफ्यूजन दोस्तों बढ़ जाती है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने लग जाती है कि पेपर इस डेट में होगा उस डेट में होगा। जी हाँ दोस्तों, एक होता है ना भरोसा, भरोसा टूट जाता है। किसी इतने बड़े पद पर लोग बैठ के कभी 21 तारीख बोल देते, कभी 27 तारीख बोल देते, कैसे काम चलेगा। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है आपके सामने भैया, एक ये थी परीक्षाओं को लेकर। यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर। बाकी यहाँ फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट क्यों छोड़ दिया गया, सवाल यहाँ पर ये है। तो पीएनपी की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। अगर इनको परीक्षा कराना था तो ये चतुर्थ सेमेस्टर की भी डेट शीट यहाँ पर दोस्तों सब कुछ मेंशन कर सकते थे। ठीक है, तो बच्चों को दोस्तों लॉलीपॉप ये दिया जाता है इनकी तरफ से। ठीक है, इतना ये सीरियस होते हैं। देखिए चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर कराना तो सबसे आसान है। यहाँ पर मैक्सिमम वो बच्चे होंगे जो या तो प्रमोट हो चुके हैं, या तो दोस्तों 2018-17 बैच के फेल छात्र हैं। तो गाइस जब तक आपकी भैया डीएलएड में बैक क्लियर नहीं होती तब तक आप नए शिक्षक भर्ती के योग्य नहीं माने जाएंगे। जो नई वैकेंसी की दोस्तों बात हो रही, चर्चा हो रही ना, उसमें सिर्फ वही बच्चे सम्मिलित हो सकते हैं जो जिनके पास डीएलएड का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट होगा, वो भी पास वाला। अगर आपकी बैक लगी है
जब तक आप बैक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप नए शिक्षक भर्ती के योग्य नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों प्लस आपका टीईटी, यूपी टेट या सीटेट में से कोई एक परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सुपर टेट का मौका मिलेगा। टीचर बनना इतना भी आसान नहीं है और इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 69,000 में दोस्तों जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, अगर आप उनसे जाकर मिलेंगे, यार कहते होंगे यार ये कैसे बन गया, इतनी पढ़ाई ये करता था। बहुत से दोस्त ऐसे बच्चों को सिलेक्शन हो गया जो बिल्कुल एवरेज थे पढ़ने में, बहुत तेज नहीं थे, लेकिन दोस्तों उन बच्चों में डेडिकेशन था कि हमें टीचर बनना है तो बनना है। लापरवाही उन बच्चों ने नहीं किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए और उनको अच्छी तैयारी होती गई। काफी दोस्त ऐसे बच्चे होते हैं डीएलएड में जो सोचते हैं चलो हम एक रात में सब कुछ खत्म करेंगे। उससे अच्छा है दोस्तों आप एक हफ्ते तक थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए ना, वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। तो गाइस पढ़ लीजिए इस समय, गाइस इस समय गलती मत करिएगा। टॉपर बच्चे दोस्तों एक और चीज जरा ध्यान रखिए, मैथ हो गया कोई भी विषय, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, जरा एक बात समझिए, पहले आप लोग मैथ का सिलेबस या क्वेश्चन पेपर समझिए। मैथ में 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय होते हैं और 7 लघु उत्तरीय होते हैं। 5, 6, 11, 7, 18, टोटल दोस्तों 18 क्वेश्चन हो गए और आपका पेपर होता है हमारा 60 मिनट का। तो गाइस 18 यहाँ 54 होता है, और ये मान के चलिएगा दोस्तों जो आपका 6 मिनट का समय होता है वो या तो आप कॉपी में भरते हैं इधर उधर में निकल जाता है। तो ये एक एवरेज मान के चलिए दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन के लिए टोटल 18 क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको एक प्रश्न करने के लिए कम से कम आपको 3 मिनट का समय मिलता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन 3 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है तो आप समझ जाइए भैया ये हो सकता है कि आपका एक आध क्वेश्चन छुड़वा कर जाएगा। तो उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है मैथ में आप पहले उसको करिए। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, काफी बच्चे ये गलती करते हैं कि मैथ में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसी क्वेश्चन में दोस्तों आपने 10-10 मिनट अपना बर्बाद कर दिया। अगर प्रश्न समझ में आ जाएगा तो आप वही क्वेश्चन मैक्सिमम मैक्सिमम 5 मिनट में कर लेंगे। नहीं आएगा तो दोस्तों आप लगे रहेंगे 10-15 मिनट, समय की बर्बादी होगी और बाद में उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। मैथ में सही है तो पूरा नंबर, गलत है तो जीरो। स्टेप मार्किंग दोस्तों कुछ टीचर करते हैं और लगता है कि कुछ टीचर स्टेप मार्किंग करना भूल जाते हैं, तभी दोस्तों रिजल्ट इतना बुरा आता है, 72,000 बच्चे फेल हो जाते हैं। एक हफ्ते के बाद परीक्षाएं शुरू हो रही हैं गाइस, सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और उम्मीद करेंगे दोस्तों कि अगला शिक्षक दिवस जो 2022 में आए तब तक आप सभी बच्चे नई शिक्षक भर्ती में चयनित होकर टीचर बन जाए। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और गाइस अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि आपका पेपर कब से शुरू होगा। फिलहाल देखिए 27 सितंबर की ही नई ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल है, कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं। चलिए वीडियो को अभी लास्ट तक सुनेंगे आप लोग तो पता चल जाएगा। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई 21 सितंबर से पहले आप लोग अपना 4th सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करिए। ठीक है, तो जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग आप पहले सुन लीजिए। चरण स्पर्श गुरु। हेलो। सर चरण स्पर्श। हाँ बोलिए। सर जी 4th सेमेस्टर की अभी एग्जाम डेट कब तक आएगी सर, डेट शीट? सर डीएलएड 2020 बैच से बोल रहे हैं। अगले हफ्ते में। सर वही 21, 22, 23 को ही होगा एग्जाम सर? नहीं सर मतलब 27, 28, 29। अच्छा 27, 28, 29। धन्यवाद सर जी, प्रणाम प्रणाम गुरु जी। सर चरण स्पर्श रजत सिंह बात कर रहे हैं इलाहाबाद से। सर ये एक डेट शीट वायरल हो रही है बच्चों में, ये 4th सेमेस्टर का परीक्षाएं करा रहे हैं क्या सर ये 21, 22, 23 को? हाँ कराएंगे सर शायद जो है जो निदेशक सर से बात हुई से बता रहे थे नवंबर में सर इनका 19 बैच का पूर्ण होगा। ऐसा कुछ नहीं सर कि इनका प्रमोट हो गया, 3 महीना कार्यकाल और बढ़ेगा, इनका समय अवधि और बढ़ेगी जो नवंबर में होगा। आप बातचीत से नहीं होता है, निदेशक का अनुमोदन है उस पे प्रोग्राम पे। तो सर ये परीक्षाएं जो सितंबर में हो रही है 21, 22, 23 ये सर एकदम सही है मतलब डेट शीट? हाँ भाई। अच्छा, और सर ये जूनियर वाला एडेड वाला सर क्या मामला है सर? जो है जूनियर एडेड पहले हमने 10 अक्टूबर भेजा था, फिर शासन ने कहा उस पर कोई निर्णय नहीं ले लिया। हमने जहाँ से शुरू किया था अपने कार्यक्रम वो बीत गया, तो उन्होंने कहा रिवाइज भेजिए, तो 17 अक्टूबर कराने का फिर भेजा है। देखिए। और सर अभी हाल ही में जो है नवंबर में फिर से सर जो आप डेट बताए थे 19 दिसंबर का सर, तो सर वो भी नहीं प्रस्तावित हुआ क्या सर टेट का? अभी नहीं। ठीक सर, ये डेट नवंबर मांगा गया है क्या सर आपसे? नहीं। अच्छा ठीक सर, प्रणाम।